तो हम क्या सोच रहे हैं ना कि लिलिएसी और सोलेनेसी फैमिली का भी हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ लेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर तो था, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको वहाँ से मिलेंगे, तो आप एक बार अवेयर रहो कि वो क्या था, ठीक है। मे भी आ जाए कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स द रीज़न हम सोचा कि हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। सिर्फ दो ही फैमिली बोला जाएगा, लिलिएसी और सोलानेसी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो न्यू वाला एड ऑन हुआ था वो पहले कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग मालवेसी पढ़ लिया और हम लोग एस्टेरेसी पढ़ लिया। एस्टेरेसी का एक और नाम क्या है? कंपोजिटे, ऐसे ही बोलते हैं इसको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड फैमिली विच इज पोएसी ना। पोएसी, पोएसी का एक और नाम क्या है? ये ऊपर और नीचे क्यों नहीं हो रहा है? ग्रैमिनी, राइट। ठीक है, ई लास्ट में ये आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप याद रखोगे इन्फ्लोरेसेंस का नेम, ठीक है। यहाँ जो इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं कंपाउंड स्पाइकलेट, मतलब बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, उसमें आपको फ्लावर दिखेगा। आई हैव पिक्चर, आई विल शो यू, ठीक है। तो यहाँ पे है कंपाउंड स्पाइकलेट। ओके, तो एक बार हम लोग इसका पहले डायग्राम से समझते हैं। तो दिस इज फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। इसको कहा जाता है रैचिला। वेट, थोड़ा सा नेमिंग को हम इसे कहते हैं हम रैचिला, ठीक है। यहाँ पे ब्रैक प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक को हम लोग शो करते हैं ग्रीन से, इस तरीके से ब्रैक्ट होंगे, ठीक है। और इसे कहा जाता है ब्लू। तो आप यहाँ पे जरूर मेंशन करोगे मॉडिफाइड ब्रैक्ट है ये, मॉडिफाइड ब्रैक्ट। अब चूंकि एक पूरे के पूरे फ्लोरल एक्सिस में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो इसको हम ब्रैक्ट कह रहे हैं। अब यहाँ पे फ्लावर एक्सिस होता है, ठीक है। अब फ्लावर एक्सिस में भी आपको ब्रैक्ट दिखेंगे तो हम उसको ब्रैक्ट तो नहीं बोलेंगे, अब उसको बोलते हैं ब्रैक्टियोल, मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल। तो यहाँ पे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, दो होंगे, जितना नंबर बना रहे हैं उतना ही आपको भी बनाना है, दैट इज ब्रैक्टियोल, मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल। नाउ इस ब्रैक्टियोल का एक और अच्छा नाम है, इसको कहा जाता है पेलिया। तो यू हैव टू पेलिया, ठीक है। पेलिया क्या है? मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल। ब्रैक ऑलरेडी मेंशन है, जिसको ग्लूम कहते हैं, तो नाम अलग अलग है यहाँ पे ब्रैक का, एक ग्लूम है एक पेलिया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखता है इस ब्रैक्ट में स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर भी, ठीक है। तो अगर मेंशन रहा करे कभी इस तरीके से तो आप समझ जाना वो स्पाइक है, ठीक है। उसके बाद वी हैव 3 एंड्रोशियम, बट एंड्रोशियम से पहले हम बनाएंगे टेपल। यहाँ पे इस तरीके से 2 टेपल होते हैं, ठीक है। इसको लॉडिक्यूल कहते हैं, लॉडिक्यूल, ठीक है। ये किसका नाम है? ये क्या है? एक्चुअली टेपल है। डन, ओके। नाउ इसमें प्रेजेंट होता है 3 एंड्रोशियम। सो हाउ वुड यू मेक दैट? 1, 2 और एक और 3। क्या है ये? एंड्रोशियम या स्टेमन कह लो, 3 है आपके पास। And then we have single कार्पेल, ठीक है, एक कार्पेल आपके पास। और कार्पेल में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है, स्पाइक लाइक या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयरी स्टिग्मा कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, हेयरी स्टिग्मा। दिस इज वन फ्लावर, काइंड ऑफ फ्लावर, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। तो एक और यहाँ पे बना ले रहे हैं उसी तरीके से, कि ऐसा नहीं है कि एक ही प्रेजेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव मेनी मोर इन फ्लोरल एक्सिस, बट हम लोग एटलीस्ट 2 यहाँ पे बना लेते हैं। दिस इज व्हाट? मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेलिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास क्या है? टेपल। टेपल कितने होंगे? सिर्फ 2,
अच्छा, और यहाँ पर आपके पास है 3 एंड्रोशियम, ओके, एंड देन यू हैव सिंगल कार्पल, और आपके पास हेयर ही क्या है, स्टिग्मा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, पोएसी फैमिली, ग्रामीन। इसका आप एग्जाम्पल जानते हो, ग्रेन्स जितने भी आते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। हम लोग इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, बट वी डोंट हैव स्पेस, तो आप इसको पहले नोट डाउन अच्छे से कर लो। न्यू टर्म्स हैं, यू मस्ट लर्न। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, एनी डाउट, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? Glumes, lodicule, palia. You must know these 3 new terms. और रैचिला, रैचिला इज व्हाट, फ्लोरल एक्सिस, और इनफ्लोरेसेंस का नाम क्या है, कंपाउंड स्पाइकलेट। बहुत सारे स्पाइक मिल जाते हैं तो स्पाइकलेट कहला रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्पाइकलेट मिल जाएंगे। नोटिंग हो गया? डन? दिस इज व्हाट, स्पाइकलेट। देखो ऐसे ही है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे फ्लावर्स, ठीक है, वो फ्लोरल एक्सिस बहुत अच्छा क्लियर नहीं है, बट इस तरीके के स्ट्रक्चर को स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, नाउ फ्लोरल फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला क्या देखिए आप लोग, अभी ब्रैक्ट प्रेजेंट था तो सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे ब्रैक्ट, देन आपको क्या लग रहा है वो कौन सा वाला सिमेट्री देगा, इट इज जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अभी हम लोग देखा एंड्रोशियम भी प्रेजेंट था, गाइनोशियम भी था, तो इट इज बी व्हाट,
बाइसेक्सुअल। ठीक है, क्या इसमें कैलिक्स दिखा आपको? कोरोला दिखा? नहीं दिखा। क्या दिखा आपको? टेपल। टेपल तो दिखा, तो हम लोग उसको पेरियंथ लिखते हैं और साइड में लिख देंगे लॉडिक्यूल्स, बिकॉज वो लॉडिक्यूल टाइप का है, तो याद रहने के लिए। और कितना दिखा आपको? 2। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दो कि लॉडिक्यूल्स कहते हैं इसे, सो दैट आप उसको याद रख सको। ठीक है, आपको एंड्रोशियम दिखा कितना? 3। एंड गाइनोशियम कितना दिखा? 1। आपको बस इतना याद रखना है कि वो सुपीरियर है। ठीक है, हाइपोकाइनस कंडीशन। ओके, अब इसका हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले आपको क्या शो करना है इसमें? ब्रैक्ट। और हमको कितना दिखा था ब्रैक्ट ग्लूम? तो वो ग्लूम तो नहीं बनाएंगे, बिकॉज वो ब्रैक्ट का पार्ट, वो फ्लोरल एक्सिस का पार्ट हो गया। वो हम लोग बनाएंगे, वहां से शुरू करेंगे, पैलिया से। पैलिया इज 2। ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको दो इस तरीके से दिखाना है। एक को आपको बोलना है सुपीरियर पैलिया और एक हो जाएगा इंफीरियर पैलिया। ठीक है, पैलिया इज व्हाट? ब्रैक्ट, राइट? या फिर ब्रैक्टियोल। देन आपको शो करना है पेरियंथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक शो करोगे इस तरीके से, एंड यू हैव टू शो ये वन। ओके, उसके बाद आपके पास क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम टोटल आपको कितने दिखे? 3 दिखे। डन। एंड देन यू हैव गाइनोशियम। गाइनोशियम इज सिंगल, तो जस्ट मेक लाइक दिस। और यहाँ पे आपको दिखाना है एक सिंगल, यहाँ पे क्या है? ओव्यूल है, बेसल प्लासेंटेशन के साथ। दैट्स ऑल। और आपको दिख रहा है ये जाइगोमॉर्फिक है ना, ऐसे कट करेंगे तो मिलेगा, बट ऐसे कट करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आपके पास एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन है जहाँ पे इक्वल हाफ मिलेंगे, दैट्स व्हाई इट इज जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्लोरल फॉर्मूला और ये डायग्राम। अब हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी लिख लेते हैं। एक मिनट। चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो कौन कौन से ऐसे ग्रेन्स है जो इसमें आते हैं? वीट, राइस, ओट्स, मेज, शॉर्गम, सब। ठीक है ना, जितना हम लोग ग्रेन्स जानते हैं वो सारे। तो ग्रेन्स कौन सी वाली कैटेगरी ऑफ फ्रूट है? पढ़ाया है हम लास्ट क्लास में अबाउट फ्रूट। बताओ, ऐसे बोलोगे, हम स्पेशलिटी बताया था, कैरियोप्सिस। ठीक है, तो ये हो गया कैरियोप्सिस। ग्रेन्स उसे कहते हैं। ठीक है, ग्रेन का क्या खास बात होता है कि यहाँ पे जो फ्रूट बॉल है वो सीड कोट के साथ मर्ज रहते हैं। ठीक है, फ्रूट बॉल इज फ्यूज्ड विथ, या फिर पेरिकाप लिख दो सबसे अच्छा। ओके, फ्रूट बॉल को पेरिकाप कहते हैं। पेरिकाप इज फ्यूज्ड विथ सीड कोट। ऐसे फ्रूट को हम ग्रेन्स कहते हैं और कैरियोप्सिस फ्रूट कहलाता है। ओके, एंड उसका ये फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम। दिस इज ऑल अबाउट पोएसी और ग्रामिनी फैमिली। खत्म, ये वाला हो गया। क्या बोलो? ग्रेन्स, ओ मेज के बाद शॉर्गम, शुगर केन, जितने भी आपको मोनोकॉट दिख रहे हैं इस फैमिली में डाल दो।
हो गया? तो ये वाला न्यू जितना भी था हम लोग कवर अप कर लिए, ठीक है। अब आते हैं ओल्ड में। ओल्ड में हमको कितना पढ़ना है? टोटल 4, ठीक है। तो चलो वो पढ़ते हैं हम लोग। फैबिएसी, इसी का और नाम क्या है? पैपिलियोनेसी। पैपिलियोनेसी उसके बाद आप पढ़ोगे लिग्यूमिनेसी, ओके। पैप इसका ओल्डर नाम है। ये जो है सब फैमिली ऑफ लिग्यूमिनेसी है, ठीक है। मतलब लिग्यूमिनेसी इज मेन, देन इसके अंदर कैटेगराइज है फैबेसी, सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखता है, कैसे आपके फ्लावर हैं? सो जो फ्लावर होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। बाइसेक्सुअल होता है, कंप्लीट फ्लावर है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना चाहिए आपके हाइपोगाइनस कंडीशन है, मीन सुपीरियर ओवरी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कैलेक्स के बारे में। सबसे पहले कैलेक्स, तो कैलेक्स कैसे हैं? यहाँ पे टोटल 5 प्रेजेंट होते हैं और आपस में फ्यूज होते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? गैमोसेपेलस। और कौन सा एसिटिवेशन होता है? आपको कैलेक्स में 2 याद रखना है, एक तो वो फ्यूज है कि नहीं, और कौन सा एसिटिवेशन है? वॉल्वुड एसिटिवेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वॉल्वुड एसिटिवेशन, ठीक है। नोट करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं कोरोला। डन बाबू, अब इसके बाद वाला अच्छे से उतार लेना, ठीक है, बिकॉज पढ़ाना होगा। और टाइम पर आया करो, हम 5 से 10 मिनट लेट होंगे अगर होंगे भी तो। ऐसे तो मेरा मतलब कोशिश रहता है कि हम लेट ना हो, फिर भी चलो। नेक्स्ट वी हैव कोरोला। इसमें पेटल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। और ये भी कौन से वाले एसिटिवेशन शो करते हैं? वैक्सिलरी। पीस का आपको याद रखना है, जो फैबेसी फैमिली मटर को याद रखो, आपको सब याद हो जाएगा। उसमें हम लोग पढ़ा है वैक्सिलरी, जब एसिटिवेशन आपको समझाया था तो पी एग्जाम्पल में था, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे है? वैक्सिलरी एसिटिवेशन, और ये भी 5 है, ठीक है। देन वी हैव एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कितने होते हैं? याद करके बताओ। 10 याद आ रहा है? 9 + 1
तो इट हैज 10 स्टेमन। और कैसा कंडीशन 9+1 मीन्स डायडेल्फिस। और हम लोग इसको कैसे शो करते हैं, इस तरीके से ना, ठीक है। देन वी हैव हाउ मेनी ओवरीज, गाइनोशियम कितने होते हैं, सिंगल ना, 1 ओवरी वी हैव। और कैसा यहाँ पे प्लेसेंटेशन होता है, पीस में कैसा प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और ओवरी कैसा होता है, सुपीरियर या इंफीरियर, तो पहले लिखा दिया ना, हाइपोगाइनस कंडीशन। ओके, और क्या बच गया, नथिंग। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला। सो यहाँ पर देख लो, ओके क्या है, ब्रैक्टिएट प्रेजेंट है तो Br लिख दिया, जाइगोमॉर्फिक है ना ये। देन वी हैव दिस सिंबल, बाइसेक्सुअल आपको दिख रहा है, दोनों ही प्रेजेंट है, ओके। एंड आपको दिख रहा है कैलिक्स, कैलिक्स कैसे दिख रहे हैं, 5 है और फ्यूज है, ठीक है। और आपको दिख रहा है कॉर्ला, कॉर्ला कैसे लिखोगे आप, वैक्सिलरी एसिटिवेशन का कैसे लिखते हैं, 5 तो नहीं लिख देंगे, 1+2 और 2 जो और है वो फ्यूज स्टेट में है, ठीक है। देन वी हैव एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कैसे लिखते हैं, 9+1। देन वी हैव गाइनोशियम, गाइनोशियम इज सिंगल एंड सुपीरियर, दैट्स इट। अभी हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। हो गया, ओके। तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग अब। सबसे पहले क्या बनाना है हम लोगों को, कैलिक्स, ठीक है। तो सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन वी हैव 5 कैलिक्स, और पांचों क्या है, फ्यूज्ड है आपस में। फ्यूज हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, फ्यूजन। ठीक है, 5 है। देन आपको बनाना है वैक्सिलरी एसिटिवेशन। तो फर्स्ट हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, ऐसे करके क्या होता है इसका नाम, फर्स्ट पेटल जो है, जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, उसका नाम क्या होता है वैक्सिलरी एसिटिवेशन में, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, ठीक है। देन वी हैव व्हाट, विंग, और ये 2 इन नंबर होता है, राइट। देन वी हैव इस तरीके से 2 और होते हैं, और दोनों आपस में कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कील्स, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट होते हैं। तो ये हो गए आपके पेटल्स। नाउ हम लोगों को बनाना है एंड्रोशियम। वो कितने हैं,
9 प्लस 1, तो एक आप पहले ऊपर दे दो, ठीक है, दिस इज 1, और यहाँ पर आपको 9 देना है, 2 3 4 5, ठीक है, 4 यहाँ दे दिया और एक बीच में दे दिया। अच्छा, आपको तो 9 प्लस 1 करना था, तो एक यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि टोटल 10 है, ठीक है ना, ठीक है, ये सब एक ही बंडल में और ये सेपरेट है, ओके। एंड देन हम लोगों के पास क्या है, गाइनोशियम है और एक ही है, ठीक है, सो वी हैव टू मेक लाइक दिस। हो गया डायग्राम, और तो कुछ करना नहीं है इसमें। और ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो आप एक और नीचे एक बार लाइन दे के बता सकते हो कि वो ब्रैक्ट है, लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ आप एक्सिस दे दो, ठीक है, आपको साफ तरीके से दिख रहा है, इट इज जाइगोमॉर्फिक, बीच से कट हो जाएगा। अच्छा, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी लोग लिख लेते हैं, साइड में जगह है तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताओ, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज पल्सेस, जितने भी पल्सेस हैं हम लोगों के वो इसी कैटेगरी में आते हैं, लाइक मूंग है ना, तूर दाल, नट्स, ग्राउंड नट बेसिकली। देन जो आप मेंडल का रिसर्च जिसमें हुआ है पाइजन सटीवम, वो इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा, ये फ्लोरल फॉर्मूला मिटा दे रहे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लिखना है, दैट्स व्हाई। देखो नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करोगे फाइबर्स। फाइबर्स में आपको क्या मिलता है, सन है। एग्जाम्पल अभी शायद क्वेश्चन लाए उसमें है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मेंशन करें, आप लोग याद रखोगे। देन वी हैव इंडिगो एज अ डाई, तो यहाँ पे हम डाई लिख देते हैं, एंड वी हैव इंडिगो कम्स इनटू दिस कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद है ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स के तौर पे आप दो याद रखोगे, एक है ल्यूपिन सजावट के लिए और एक है स्वीट पी। तो याद रखना, पाइजन सटीवम कम्स अंडर पल्सेस, जिसको हम खाते हैं, और ये स्वीट पी जो है इसका साइंटिफिक नेम याद है, लिथाइरस ऑडोरेटस, और वो है पाइजन सटीवम गार्डन पी। तो ये दोनों ही एक ही कैटेगरी है, फैबेसी, बट एक ऑर्नामेंट में यूज होता है और एज अ एक फूडर के तौर पे यूज हो रहा है। बोल कहाँ है, क्या चीज, ऐसे ऐसे मतलब पूरा डायरेक्ट है ना, ये देखिए सोलेनेसी वाले में ऐसा, ये क्या है, फ्यूजन फ्यूज्ड है ये आपस में। अच्छा ये फ्यूजन है, और इसमें फ्यूजन नहीं है, नहीं है, ठीक है।
हो गया। ओके चलो, तो यहाँ पर हम लोग का एक और फैमिली कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट फैमिली वो है ब्रासिकेसी। ठीक है, नंबर 4 है आई गेस ना, नहीं नंबर 5 है ये, दिस इज नंबर 5। ब्रासिकेसी, इसका और एक नाम क्या है? क्रूसीफेरी। ओके तो इसका सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लावर्स के बारे में। तो ये किस तरीके का सिमेट्री शो करता है? इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, नॉर्मल, जनरल, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कॉमा देके वो लिखेंगे जाइगोमॉर्फिक है, बट किसमें? कैंडिडफ्ट, जाइगोमॉर्फिक इन कैंडिडफ्ट। कैंडिडफ्ट एक फ्लावर है, वो ब्रासिकेसी के अंदर ही आता है, बट वो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो करता है। बट जितने भी फ्लावर्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार दे देते हैं। देन ओवरी कैसे होते हैं? हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होता है। ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ऑल्सो ये कंप्लीट फ्लावर है। इट विल पजेस ऑल द 4 वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैलिक्स के बारे में। ओके तो जो कैलिक्स है वो 4 होते हैं। ठीक है, और 4 होंगे और अलग अलग होंगे। तुम क्या लिखेंगे इनमें? पॉलीसेपेलस। ऑलराइट, और कैसे टाइप में प्रेजेंट होंगे ये 4? 2+2 के फॉर्म में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2+2? 2 वर्ड में प्रेजेंट होंगे। ये इनर साइड में प्रेजेंट होगा, नहीं आउटर और शॉर्ट, हम सो सॉरी, हम लोग पढ़ाया था ना इसके बारे में आपको, डाइडाइनमस, टेट्राडाइनमस। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट होते हैं, आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट ही 2 वर्ड लिख देंगे, 2 रोज में प्रेजेंट है। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि 2 हम अंदर के साइड बनाए, 2 बाहर के साइड बनाए। ठीक है, इसलिए लिखा है प्रेजेंट इन 2 वर्ड। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डला, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो नाउ कॉरोला। जो कॉरोला है वो भी आपके 4 होते हैं। ठीक है, और ये भी अलग अलग होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पॉलीपेटैलस।
और इनमें एसिटिवेशन जो प्रेजेंट होता है दैट इज वॉल्वेट एसिटिवेशन, ठीक है, एक ही रो में प्रेजेंट होंगे वॉल्वेट एसिटिवेशन के साथ। नाउ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, 6 स्टेमन। अब इसमें फर्क क्या है, ये जो 6 स्टेमन है डिवाइडेड इनटू 2 + 4 स्ट्रक्चर, एंड यू नो अबाउट दिस, ये शॉर्टर होंगे एंड आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे, राइट, और ये इनर होंगे, लॉन्गर होंगे, ठीक है, ओके। नाउ गाइनोशियम के बारे में बात करते हैं। सो गाइनोशियम जो है वो हम लोगों का 2 होता है। सो व्हाट शुड बी राइट, बाइकार्पेलरी, ठीक है, बाइकार्पेलरी। और बाइकार्पेल है तो कौन सा कंडीशन प्रेजेंट है, अलग अलग है कि फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, सिनकार्पस कहते हैं इसे, ओके। और 2 है तो हो सकता है लॉक्यूल भी बाई हो, लेकिन यहाँ पे यूनिलॉक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यूनिलॉक्यूलर। लेकिन आपको पढ़ाया था कि एक फॉल्स सेप्टम जनरेट हो जाता है जिसको रेपलम कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बट फॉल्स सेप्टा जनरेट, सेप्टा generate called रेपलम, नोन एज रेपलम, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बाइलॉक्यूलर, सो दैट इट बिकम्स बाइलॉक्यूलर। सब में नहीं होता, वहां पे आजीमोन भी एक एग्जाम्पल था, उसमें नहीं होता। मस्टर्ड की फैमिली के बारे में बता रहे हैं, समझ में आ गया बात। दिस इज ऑल अबाउट गाइनोशियम। हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बट फॉल्स सेप्टा, सेप्टा नहीं दिख रहा आपको, वो फॉल्स देखो, सेप्टा मिट गया, सेप्टा लिख लेना। जनरेट टू फॉर्म नोन एज रेपलम, जिसकी वजह से बाइलॉक्यूलर हो जाता है। और प्लेसेंटेशन कैसा होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट गाइनोशियम, हमको 2 चीज का ध्यान रखना है, कितना है और कौन सा प्लेसेंटेशन है। तो आप बताओ कौन सा किए थे, याद करके बताओ। एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो यू मस्ट मेंशन एक्साइल प्लेसेंटेशन यहाँ पे, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल था कि पैराइटल था, गलत गलत इंफॉर्मेशन दे रही हूँ हमको। कौन सा वाला प्लेसेंटेशन था, पैराइटल। ठीक है, और ये वाला है फॉल्स सेप्टा। हेलो, हाँ वो बोलो। वालेकुम अस्सलाम। आज क्लास है तुम्हारा, अच्छा दे देंगे, ओके ओके। सो स्कूल नहीं गया तुम, ठीक है, एट 2, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हो गया। हम लोग लिखेंगे पहले फ्लोरल फॉर्मूला एंड देन चलो। ब्रैक था इसमें,
तो आप इसमें लिखना ब्रैक्ट, देन कैसा था ये, आप इसको एक्टिनोमॉर्फिक दोगे, जनरल बात करेंगे, वी नो कि जाइगोमॉर्फिक भी है बट किसमें है, कैंडिडफ्ट, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल इसमें एक्टिनोमॉर्फिक दे रहे हैं। वी हैव सीन कि इसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों हैं बाइसेक्सुअल। हाउ मेनी कैलिक्स वी हैव, 2+2 लिखेंगे बिकॉज प्रेजेंट इन 2 वर्ल्ड, राइट। कॉर्ला कितने हैं, 4 हैं, और कैसे हैं, फ्यूज्ड है क्या, वी शुड नॉट, फ्यूज कहाँ थे, पॉलीम लिखा है ना, फ्यूज नहीं है, शुड नॉट पुट ब्रैकेट। एंड्रोशियम कितने हैं, 2+4, ओके, 2 अंदर के साइड में, 4 अंदर के साइड में, 2 बाहर के साइड में, और गाइनोशियम कितने हैं, 2, ओके, बाइकार्पेलरी लिखा था एंड सुपीरियर। ये आपका हो गया। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो, सिनकार्पस को हम कैसे दिखाएं, अच्छा सॉरी बोलिए, ओके चलो। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे कैलिक्स। तो कैलिक्स कितने हैं, 4, सो आप यहाँ पे 2 ऐसे दिखा दो, ठीक है, और 2 थोड़ा सा इसके अंदर ले लेना मार्जिन को, डन, ओके। देन वी हैव 4 पेटल, और कौन सा एसिटिवेशन, वॉल्वुड। तो आपको फ्यूज नहीं करना है बिकॉज आपको बताया कि ये पॉलीपेटालस कंडीशन है, ठीक है। एंड देन वी हैव एंड्रोशियम, 2 बाहर के साइड में हैं और 4 अंदर के साइड में हैं। ये बाहर बना दिया, और 4 जो बनाओगे वो थोड़ा सा अंदर दिखा देना, ठीक है, बाइलोब्ड है इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं। और यू हैव 2 गाइनोशियम बट ऐसे, ठीक है। एंड देन यू नो कि यहाँ पे पैराइटल प्लेसेंटेशन है, तो आपको बनाने का मन है तो बनाइए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। आपको अंदर ओव्यूल दिखाना है, दिखा सकते, नहीं दिखाना है मत दिखाइए। हो गया ये, मदर एक्सेस देना होगा, आप दे सकते हो, नो इशू। और कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट इज ब्रासिका कंपेस्ट्री, किसका साइंटिफिक नेम है ये, कंपेस्ट्री, ये साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड का, ठीक है। कभी कभी साइंटिफिक नेम देके एग्जाम्पल पूछ लेता है। नेक्स्ट इज ब्रासिका ओलेरेसी, ब्रासिका ओलेरेसी। अब इसमें ना 2 वैरायटी आते हैं, ठीक है, 2 वैरायटी का नाम नहीं लिखना हम लोगों को, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, दोनों अलग अलग वैरायटी से, ये आपको ध्यान रखना है, बट कम्स अंडर सेम जेनस और स्पीशीज, वैरायटी अलग अलग है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, दोनों का साइंटिफिक नेम सेम है बट वैरायटीज अलग है, ठीक है। और एक था आइबेरिस अमाइरा, आइबेरिस अमेरा। अब ये क्या है, जो आप पढ़े कैंडी टफ्ट, यही है इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखेंगे। इसमें कैसा हमको सिमेट्री दिखता है, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ क्रूसीफेरा। पांच हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जो मेंशन है। कंपेस्ट्रीज,
हो गया सबका? नेक्स्ट इज सोलानेसी। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी फैमिली नंबर 6। सोलानेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोटैटो हम लोग जानते हैं, उसके थ्रू हम लोग इसको लर्न रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल वे में पढ़ेंगे, उतना लिखेंगे नहीं, जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग डायग्राम बना लेंगे, कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे, काफी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मेंशन करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूले में आप देखते हो कि यहाँ पे ब्रैकेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ब्रैक या फिर ई ब्रैक कंडीशन ऐसे मेंशन कर लोगे। ये भी एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इट इज ऑल्सो बाइसेक्सुअल, ठीक है। और इसमें जो आपके कैलिक्स होते हैं वो 5 होता है, और गेमोसेपेलस कंडीशन कोरोला भी 5 होता है, एंड इट इज व्हाट, गेमोपेटालस कंडीशन। और यहाँ पे एंड्रोशियम भी 5 होते हैं, वो भी फ्यूज होते हैं। और यहाँ पे इस तरीके का एपीफाइलस कंडीशन और पेटालस कंडीशन आपको दिखता है। गाइनोशियम आपके 2 होते हैं, एंड वो भी फ्यूज होता है, और हाइपोगाइनस कंडीशन होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में लिख लेते हैं, मतलब डायग्राम में लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ 5 पेटल्स, नॉट पेटल, इट्स सेपल, और फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो फ्यूज आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सेपल बना लो, इज ऑल्सो 5 इन नंबर बट फ्यूज्ड। उसके बाद आपको बनाना है यहाँ पे 5 एंड्रोशियम। ध्यान रहे एंड्रोशियम आपको ऑल्टरनेट देना है, मतलब एंड्रोशियम देन यू हैव पेटल, उसके बाद फिर से एक एंड्रोशियम देन पेटल, एंड्रोशियम पेटल, इसलिए आपको ऐसे करके देना है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे एपीपेटालस कंडीशन है, सो आप इसको फ्यूज कर दो इससे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों के पास 2 कापल है, तो कुछ खास था नहीं, बस इस तरीके से किया हुआ है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। और ब्लैक हो भी सकते नहीं भी हो सकते, सो आप इसमें ऐसे करके दे दो एंड फ्लोरल एक्सिस दे दो, ठीक है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी हम लोग यहीं पे नोट कर लेते हैं। वी हैव स्पेस, बताओ कौन कौन से आते हैं इसमें, और पोटैटो, टोमेटो एंड चलो ये सब तो आपको लर्न रहेगा। कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए कुछ याद है? तो कुछ आपको एग्जाम्पल लर्न रखना है जो इसके मेडिसिन के तौर पे इसको यूज किया जाता है, विच इज बेलाडोना। बेलाडोना क्या है पता है, कहाँ यूज होता है? इसका 2 तरीके से यूज होता है। आई ड्रॉप में एट्रोपिन जिसको बोलते हैं, प्यूपिल को डायलेट कर देता है, तो आपको मायोपिया है तो वो आपको दिख जाता है उससे। और एक यूज होता है ये हैलुसिनोजेन के तौर पे एज अ ड्रग्स, ठीक है। हाँ, तो बेलाडोना एट्रोपा भी कहते हैं इसको, तो खैर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एट्रोपाइन इससे बनाया जाता है। एट्रोपाइन क्या है आप लिख देना आई ड्रॉप, ओके, दिस इज आई ड्रॉप। और एज अ हैलुसिनोजेन भी इसको यूज किया जाएगा, यहाँ पे जस्ट मेंशन कर रहे हैं हैलुसिनोजेन, तो एज अ प्योर ड्रग जिसको बोलते हैं कि ड्रग लेते हैं लोग, ये इस तरीके का है, ठीक है। एंड वी हैव वन मोर थिंग हियर, अश्वगंधा, है ना। अश्वगंधा किसमें यूज होता है? एज अ मेडिसिन ये भी यूज होता है, आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है, काम दिलाता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को रिड्यूस करता है अश्वगंधा। अच्छा अश्वगंधा बोल रहे थे, ठीक है, इसमें इतना ही है। और आई थिंक दतूरा भी इसी कैटेगरी में आता है ना, हाँ दतूरा भी मेंशन कर लो, दतूरा फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी, दतूरा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे सोलानेसी फैमिली बहुत सिंपल में हम लोग पढ़ लिया।
और आपको इस तरह के वेजिटेबल जो लिखा है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, इसमें बताया था परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स रहता है ना, तो परसिस्टेंट कैलिक्स आप मेंशन कर सकते हो इसमें। वन आवर हो गया, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी। क्या क्वेश्चन डिस्कस करें या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इसके बाद? जो आप बोलो। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, क्योंकि सब लॉजिकल बेस है, जो लर्न होगा वही आंसर कर पाओगे आप। अगर आपको लर्न नहीं है सबका एग्जाम्पल, यू कांट आंसर, है ना? तो लर्न करके आए हो, फायदा क्या होगा हमको ये क्वेश्चन करके? हम बोला था ना पढ़ के आना, आज पढ़ के आते तो क्वेश्चन करने में तुमको भी सेटिस्फैक्शन होता है कि हमको आता है। नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? आप पढ़ के आना, मेरे पास तो पीपीटी है, ये हम शो कर देंगे। और फ्लोरल फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन है, फॉर्मूला दिया हुआ है 4, आपसे पूछा है किसको बिलोंग करता है ये, यू मस्ट नो द फॉर्मूला, उसको अच्छे से मेमोराइज करना, वरना गलती होगा तो लगेगा पढ़ा ही नहीं कुछ, ठीक है? हो गया ये? चलो, लास्ट इज लिलिएसी, उसको भी कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा फिर आपका। लिलिएसी फैमिली, ठीक है? तो इसका हम लोग सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला ही बना लेते हैं। तो इट ब्रैक होगा भी, नहीं भी हो सकता है, ओके? इट इज ऑल्सो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है? इसमें कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, तो पेरियंट प्रेजेंट होता है। पेरियंट 3+3 स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। इट मे हैव फ्यूज्ड, या फिर ये सेपरेट भी प्रेजेंट होते हैं, तो 3+3 आप ऐसे भी लिख देना विदाउट एनी ब्रैकेट, ठीक है? जो एंड्रोशियम होता है वो भी 3+3 होता है इस तरीके से, ओके? एंड गाइनोशियम इज ऑल्सो 3 एंड हाइपोगाइनस कंडीशन। तो ट्राइमेरस फ्लावर दिख रहा है आपको ये, ठीक है ना? चलो इसका हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप जब टेपल बनाओगे तो 3 बल आपको, मतलब कि 3 का 2 बल देना है आपको, इस तरीके से। देखो, एक आप अंदर देना, फिर आप इसके बाहर कर देना एक, फिर आप अंदर देना, फिर आप एक अंदर दे देना। देखो, देखे, 3 अंदर दिया, 3 बाहर दे दिया। दिस इज व्हाट? टेपल, ओके? देन आपको जो एंड्रोशियम देना है वो कैसे दोगे? एंड्रोशियम यहाँ पे इस तरीके से दोगे, एक इसके साथ, ठीक है? फिर यहाँ, देन यू हैव गाइनोशियम, जो कि आपको देना है। ट्राइमेरस है, आप ट्राइमेरस है तो बस आप 3 ये से लोब दिखा दो, 3 सेक्शन है, ओके? इसका एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बोल करके। तो फर्स्ट लिली लिखेंगे हम लोग, देन ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, ये भी फ्लावर की कैटेगरी है। और कुछ हम लोग के एडिबल्स भी होते हैं, अनियन, गार्लिक, और एक तो पड़े अश्वगंधा, है ना, जो कि सोलानेसी में था। यहाँ पे क्या आएगा? अस्परागस, ओके?
एस्पैरागस। तो याद रखना है आपको दोनों ए वाला। नाउ मेडिसिन में एलोवेरा स्किन के लिए यूज होता है, सो यू कैन राइट एज अ मेडिसिनल पर्पस एलोवेरा इज यूज्ड हियर। ओके, एलोवेरा। हाँ, एंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ा चुके हैं आपको कॉल्चीकम, ठीक है, वो भी लिलिएसी फैमिली में ही आता है कॉल्चीकम। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? माइटोटिक पॉइजन, मस्ट मेंशन। So here our this chapter is completed holistically, कुछ नहीं बचा। अब आप लोगों का काम होगा एनसीईआरटी बुक को ओपन करना है, जो भी एग्जाम्पल मिस आउट हो गया होगा, वही होगा, मे बी हमको ऐसा लगता है एक दो रह गया है शायद, तो आप उसको लिख लेना और मुझे बोलना कि यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, तो हम ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। और आप देख लेना सारे टॉपिक क्लियर है, एक्स्ट्रा जो है उसको भी आप प्रिपेयर करोगे, तो मेरा पढ़ाना तो वेस्ट हो जाएगा अगर आप प्रिपेयर ही नहीं किए तो। सो नेक्स्ट ईयर कुछ भी हो सकता है, पेपर में कम टफ, या तो सीट बढ़ जाएगा, कुछ तो होगा ना रैंक को कम करने के लिए, कट ऑफ को, तो इसलिए प्रिपेयर रहो। क्वेश्चंस इस पे बहुत इजी है, जस्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्या बोली? हाँ, सिंक कार्पस है वो। अच्छा, वो फ्यूजन, हाँ फ्यूजन दे दो, बिकॉज ये मर्ज है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। चलो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है, दैट्स राइट, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, What is the meaning of anatomy? Yes. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग जितना भी देखा था मॉर्फोलॉजी देखा था, बाहर बाहर से क्या दिखा हमको, रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट यही सब दिखा, बट नाउ अब हम लोग टिश्यू लेवल तक जाएंगे, डाइसेक्शन करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले सेल, जब सेल बहुत सारे आपस में मर्ज होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बन जाएगा, दिस इज नोन एज टिश्यू। अब डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम, राइट।
तो हम लोग यहाँ पे टिश्यू और टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो टिश्यू, आपको पता है प्लांट में दो तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं. एक जो जिसका सेल डिवाइड करता है, एक वो जिसका सेल डिवाइड नहीं करता. तो उस बिहाफ में ये दो टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो यहां पे लिख देते हैं सेल्स आर एक्टिवली डिवाइड या फिर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट हियर. Cells get mature and loses the plane dividing capacity. डिवाइडिंग कैपेसिटी, इसमें सिर्फ हम लोग एक ही देखते हैं, जब रिक्वायर्ड होता है तो पेरेंट कायमा के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी आ जाता है. तो हम लोग यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं, जो भी एक्सेप्शंस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे ही, जब इसके बारे में पढ़ेंगे देन लूजेस द डिवाइडिंग कैपेसिटी. ओके, अब वन बाय वन करके पढ़ेंगे. पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर परमानेंट. ये चैप्टर तो उससे छोटा है, आई थिंक 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और 3 क्लास, ये तो हाफ क्लास हुआ. लास्ट का पार्ट क्या? हाँ, वो डिलीट हो गया है. सेकेंडरी ग्रुप डिलीट हो गया है ना, तो और छोटा हो गया चैप्टर. बट हम कहेंगे कि आप एकदम उसको स्किप मत करना, पढ़ के जाओ. ठीक है, कितना टाइम लगेगा हमको पढ़ाने में? वो 15 मिनट या ज़्यादा, हाफ आवर लगेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा. बट क्या होगा कि आप हॉलिस्टिक पूरा पढ़ चुके हो, तो हम पढ़ा देंगे उसको भी. ठीक है, हो गया. चलो, अब इसके बाद से आपको फ्लो चार्ट के थ्रू यहीं पे लिख रहे हैं, आप लोग उसके बाद से ही लाइन देकर के लिखना. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन टाइम ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कब बना, उस बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. टाइम ऑफ फॉर्मेशन, तो उस बेसिस पे दो तरह के होते हैं. एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, जो पहले बनता है उसको प्राइमरी कह रहे हैं, और जो बाद में आएगा उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे. बी इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन, सेकेंडरी मेरिस्टेम. देन अगेन हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. ठीक है, बेस्ड ऑन लोकेशन, कहाँ पर प्रेजेंट है. तो फर्दर ये दो कैटेगरी होता है. एक हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपेक्स में प्रेजेंट होगा, रूट टिप, शूट टिप. ठीक है, और एक है लैटरल मेरिस्टेम. इंटरकैलरी भी होता है, वी विल डिस्कस बट नॉट हियर. एक है लैटरल मेरिस्टेम. ओके, लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू.
परमानेंट टिश्यू वो है जिन्होंने डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर दिया, ठीक है। अब ये कितने कैटेगरी के होते हैं? 3 क्या पहले 2 बोलेंगे हम? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल कौन से बेसिस पे सिंपल कह रहे हैं? क्योंकि इनमें जो सारे सेल्स हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं। ऑल सेल्स आर ऑफ सेम टाइप, एक ही टाइप के हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंपल। एंड कॉम्प्लेक्स है ऑल सेल्स आर डिफरेंट टाइप, आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है। जो सिंपल है उसमें ये जो टिश्यूज हैं वो 2 सिस्टम जनरेट करते हैं, क्योंकि अभी बताया टिश्यू सिस्टम बनाएंगे तो 2 सिस्टम जनरेट करते हैं। एक होता है एपिडर्मल सिस्टम और एक ग्राउंड, मतलब ऊपर वाला लेयर बना रहे हैं और बीच के लेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वो किसका कैटेगरी है? सिंपल का। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वो भी सिंपल का ही कैटेगरी है। जो डिफरेंट है यानी कि कॉम्प्लेक्स है वो 2 और बनाते हैं, उसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। ये सबसे इनर मोस्ट टिश्यू है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज वी हैव सीन कि जाइलम का बहुत सारा पार्ट है, फ्लोएम का भी पार्ट है, एक तरह के तो है नहीं, दैट्स व्हाई ये कॉम्प्लेक्स हो गए। नाउ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम लोग 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट वन पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये आपका ग्राउंड में है। एपिडर्मल में जस्ट 1 टिश्यू है सिंपल, वो हम लोग जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो फिर डिटेलिंग देखेंगे। अभी जस्ट हम इसको बताया आपको क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। डन। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन नोट डाउन करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हम लोग अभी पढ़ा या बोला उसके बारे में ही लिखना है। तो ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है, मेंशन कर दो। सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइड, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल, ठीक है। अब चूंकि सेल कंटिन्यू डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये भी डिवाइड कर जाएगा, तो इसमें सेल वॉल जो होता है वो एक ही टाइप का है, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल कौन से वाले हैं? प्राइमरी सेल वॉल, थिन होते हैं, और थिन लिख देंगे, जरूर मेंशन करेंगे थिन। थर्ड पॉइंट, इसमें न्यूक्लियस काफी लार्ज होता है और प्रोमिनेंट होता है। लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट।
ओके, साइटोप्लाज्म कैसे होंगे? डेंस होंगे। साइटोप्लाज्म इज डेंस, बहुत ज्यादा घना, उसमें न्यूट्रिशन काफी ज्यादा होता है क्योंकि कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है तो एनर्जी चाहिए। साइटोप्लाज्म इज डेंस विथ न्यूट्रिटिव मटेरियल। ओके, और वैक्यूल इसमें एब्सेंट होता है और प्रेजेंट होगा भी तो इलोंगेटेड सेल में। ठीक है, जब इलोंगेशन सेल होता है, जब मॉडिफाई होने के लिए उसमें वैक्यूल आ जाता है, नॉर्मली इसमें एब्सेंट रहेगा, तो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे वैक्यूल इज एब्सेंट। और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई फ्रेम यहाँ पे बनने वाला है नहीं सेल का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट। पढ़े थे ना साइटोस्केलेटन, कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं साइटोस्केलेटन? ठीक है, वो यहाँ पे एब्सेंट है, किसमें? मेरिस्टेमेटिक सेल में। इसमें आपको सेल वॉल के बारे में ध्यान देना है और न्यूक्लियस के बारे में ध्यान देना है, बाकी सारा आपको याद रह जाएगा। हो गया, चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो दो ही बताया आपको हम, दैट फर्स्ट वन इज रूट, रूट टिप। रूट किससे डेवलप्ड होता है? रेडिकल से। ओके, सो यहाँ पे रेडिकल का डेवलपमेंट शो कर दिया और आपको पता है कि यहाँ पे जोन को क्या बोलते हैं? इस जोन को मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं ना, पढ़ाया था जब हम पढ़ाए थे आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, तो ये है मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट है तो ये ऐसे लंबा में बड़ा होता रहता है। ओके, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बाहर में? कलर चेंज कर लेते हैं, रूट कैप, राइट। यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट है और कौन बनाता है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही बनाते हैं यहाँ पे। और ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि एपिक्स में है रूट के, इसलिए इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको मेंशन रखना है कि यहाँ सेंटर पर कुछ सेल होते हैं। ये जो रेड सेल बना रहे हैं ये कुछ सेल हैं जो कि डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर चुके हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बने थे पर वो अब डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? क्विसेंट सेल। बट इसका खास बात ये है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल, दिख रहा है ना ये रेड कलर? नॉन डिवाइडिंग सेल है ये ना। रूट जो है रिजर्व टिश्यू के जैसा रखता है इसको, यानी कि कुछ अगर इंजरी वगैरह हो गया तो फिर वो सेल के अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी जनरेट हो जाएगा। जैसे क्विसेंट सेल होते हैं हम लोगों के, क्विसेंट स्टेट जीनॉट स्टेट में चले जाते हैं सेल, बट उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी वापस आ सकता है, वैसे यहाँ के सेल है और ये सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे नॉन डिवाइडिंग सेल है ये, बट दे गेन डिवाइडिंग कैपेसिटी इफ नीडेड और रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात मेंशन करना है आपको कि ये जो रूट कैप है इसको जो भी मेरिस्टेम बना रहा है उस मेरिस्टेमेटिक सेल का नाम होता है कैलिप्टेरोजेन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ये रूट कैप है, जिस सेल से बना है उसको बोलेंगे हम कैलिप्टेरोजेन। कैलिप्टेरोजेन ये मेरिस्टेमेटिक सेल ही है
बट रूट कैप बनाने की वजह से इनका नाम चेंज हो गया। ओके बस इतना सा पार्ट आपको याद रखना है, बिकॉज हम लोग सिर्फ मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। ओके नेक्स्ट, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? शूट टिप में। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अब शूट टिप। देखो तो शूट किससे बनता है? प्लीम्यूल से, राइट? तो यहां पर वी जस्ट मेट स्मॉलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लीम्यूल, और यहां पर हम दिखा रहे हैं कि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये डिवाइड कर जाएंगे और डिवाइड करने के बाद ये दो बना लेंगे। अब ये जो दो हम बनाएंगे उसका हम कलर चेंज कर दिया है, ये हो जाएंगे परमानेंट सेल में कन्वर्ट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, और ये जो बीच में जो एक से दो हुआ तो हर दूसरा वाला क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परमानेंट। जो ग्रीन वाला हम बनाए वो परमानेंट है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या होता है थर्ड स्टेज में, आपको दिखाना है यहाँ पे कि कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ और दे दे रहे हैं हम एक्स्ट्रा, वो सेपरेट हो गए। ठीक है, सेपरेट होके नीचे आ गए, ऊपर तो है ही, नीचे आ गए। यहाँ पे आप ऊपर का भी एक रो ऐसे मेंशन कर दो येलो येलो करके, और बीच में आपको दिखाना है ग्रीन कलर से परमानेंट सेल्स यहाँ पे। ठीक है, कुछ जो है वो सेपरेट हो गए हैं। सेपरेट जहां से वो हुए हैं, ये वहां से आपको पता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। ठीक है, किसमें? मोनोकॉट के लिए। डाइकॉट में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या लिखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, जो पहले वाला मेरिस्टेम है उसी से सेग्रीगेट हो गया ये, कब? परमानेंट टिश्यू बनने के बाद। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो एपिकल, इसको बोल देते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो एपिकल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम का कैटेगरी है। अभी आपको पढ़ाया था ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो प्राइमरी में दो आता है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो कहाँ पे मेंशन कर दे इसको? अब ये मेंशन कर दे रहे, ये है आपका लीफ बन गया यहाँ से इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। कहाँ पर? मोनोकॉट में, इन मोनोकॉट। तो डाइकॉट में क्या होता होगा? डाइकॉट में एक्चुअली यहां से जनरेट हो जाता है एक बर्ड। ओके, और ये बर्ड आपको पता है ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बर्ड बनता है इन केस ऑफ डाइकॉट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बस यही स्ट्रक्चर है। और एपिकल और इंटरकैलरी को हम लिख देते हैं यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम, कहीं भी ब्रैकेट में, एपिकल एंड इंटरकैलरी आर प्राइमरी मेरिस्टेम। और एक बात, यहां से फिर लैटरल मेरिस्टेम जो है अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म हो जाएंगे, यहां पे मेंशन कर देंगे लैटरल मेरिस्टेम। सेल ऐसे बढ़ता है। ठीक है, तो ऊपर का जोन जो है ऊपर चला जाएगा, नीचे बढ़ता चला जाएगा वो। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम कौन सा वाला मेरिस्टेम होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो ये बाद में आता है, मेंशन करोगे ब्रैकेट में सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी हम बता दिया है, एपिकल एंड इंटरकैलरी। आपको फॉर्मेशन भी समझ आ रहा होगा। मोनोकॉट में वो ग्रास या लीफ पे बन जाता है इंटरकैलरी, और डाइकॉट में वहीं से बर्ड जनरेट होते हैं जो कि नया ब्रांचेस बनाएगा। सिंपल।
डन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू में हम लोग देखा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हम लोग देखा एपिडर्मल, ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड में देखा 3 कैटेगरी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उसी के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू यहाँ पे आप लिख देना, नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, ओके। इसमें हम लोग कैटेगरीज पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा आपको पता है लिविंग है। क्यों लिविंग है? व्हाई इट इज लिविंग? क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज मेक्स इट लिविंग, इसलिए लिविंग है। तो फोटोसिंथेसिस तो करता है ऐसे। चलो हम लोग बताएंगे जब हम लोग पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा तक पहुंचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वॉल कैसा होता है? थिन वॉल। प्राइमरी सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होंगे बट वो थिन होगा, ठीक है। आपको पता है 2 तरीके का वॉल पढ़े हम लोग, सेल वॉल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। परमानेंट है तो भाई दोनों वॉल प्रेजेंट होगा। मेरिस्टेमेटिक में देखा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी था, सेकेंडरी नहीं था, बिकॉज उसको डिवाइड होते जाना है तो टाइम नहीं मिला उसको डिपॉजिट करने का। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, थिन वॉल है। थिन वॉल है तो इसके वॉल में क्या चीज होगा? सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। तो लिख देंगे मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। अच्छा, इसका शेप कैसा होता है? ओवल, ठीक है, राउंड, आइसोडायमेट्रिक, और भी शेप मेंशन है, हेक्सागोनल, ठीक है। इस तरीके के इसके शेप्स होते हैं। अच्छा, शेप्स के बीच में यानी कि सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है तो लिख देंगे इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। स्पेस इज प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे सेल हम लोग कुछ बना लेते हैं इसका। सो इट मे बी राउंड। सो आपको दिख रहा है इंटरसेलुलर स्पेस, ओवरलैप कर दिया, ओवरलैप मत करना तुम लोग। चलो बटा के ठीक कर देते हैं, ठीक है। और हेक्सागोनल भी स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, लाइक दिस, ठीक है। यहां पर आपको स्पेस दिख रहा है जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज इज पॉसिबल, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होता है प्लस इसके अंदर न्यूट्रिशन वो भी एंटर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज लिविंग। बाकी के सेल में देखेंगे डिपोजिशन इतना हार्ड हो गया है कि गैस अंदर ना जा रहा ना बाहर निकल रहा, कोई न्यूट्रिशन एंटर ही नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई वो लोग क्या हो जाएंगे? नॉन लिविंग। समझ में आ रहा बात? लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, बिकॉज वॉल्स आर थिन तो गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल हो रहे हैं। गैस नहीं मिलेगा अगर इसको तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा इसका। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर होता है, ठीक है। इसका कुछ फंक्शंस भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं यहीं पर। तो फंक्शन काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लो। नहीं है
हो गया? चलो अब लोकेशन, लोकेशन कहां पर प्रेजेंट होगा? ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स रीजन जब हम लोग इसका एनाटॉमी सही से करेंगे देन हम लोग वहां पे देखेंगे, बट किसका? स्टेम का भी एंड रूट का भी। रूट और स्टेम दोनों में ही प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स रीजन में। और सेकेंड आप याद रखोगे लीफ में प्रेजेंट होता है। अगर मीजोफिल है तो मीजोफिल को टिक करोगे, ठीक है? ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लीफ में कैसे प्रेजेंट है। वी हैव नो कि दो पार्ट होता है लीफ का, दो सरफेस, और सरफेस किससे बना होता है? एपिडर्मल टिश्यू से, राइट? और नीचे में हम थोड़ा सा गैप देके दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है, ओके? क्योंकि लोअर सरफेस ऑफ लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे मेसोफिल सेल्स होते हैं, और मेसोफिल सेल यहाँ पे दो तरीके का हम मेंशन कर रहे हैं। एक है पैरेलल तरीके से अरेंज, जिसको हम पैलिसिड पैरेन्काइमा बोलते हैं ना, पैलिसिड पैरेन्काइमा। और एक होता है सर्क्यूलर, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है? इसको बोलते हैं हम स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा। तो लीफ का तो हम लिख दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये एपिडर्मिस है, अपर सरफेस है, ओके? फंक्शन मेंशन कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करता है ये टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है, टेम्पररी स्टोरेज। अगर इसके सेल के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बस कंडीशन ये है कि इसके सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होना चाहिए। इफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या मिलेगा हमको? क्लोरोफिल, ठीक है? और सेक्रेटरी नेचर भी होता है, कुछ कुछ चीजें सिक्रीट भी करता है, तो इसका सेक्रेटरी नेचर भी हम यहाँ पे लिख दिया। आज जो सेल या फिर जो पैरेन्काइमा के पास क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस पैरेन्काइमा का नाम क्या होता है? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन, हाँ, क्योंकि कॉलिन भी प्रेजेंट है अभी, तो इसलिए आप इसमें ध्यान दोगे, क्लोरेन, क्लोरेन्काइमा। K/A मीन्स नोन एज क्लोरेन्काइमा। बस खत्म हो गया पैरेन्काइमा। अब पढ़ेंगे हम लोग कॉलिन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा के शायद मेंशन नहीं किया, लिविंग सेल है, ये लिविंग टिश्यू है, आप मेंशन कर लेना, ठीक है? एंड ये सिर्फ एक लौता टिश्यू है परमानेंट वाला जो कि डिवीजन कैपेसिटी गेन कर सकता है, बिकॉज ये लिविंग है, ठीक है? व्हेन नीडेड। किसमें? इसमें सिर्फ सेलुलोज और हेमी सेलुलोज ही प्रेजेंट है पैरेन्काइमा में। पैकिंग, पैकेजिंग, हाँ, बिकॉज स्टोर करेगा तो ऑब्वियसली बात है पैक करके ही करेगा ना, ठीक है? हो गया। चलो नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू इज कॉलिन्काइमा। ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिखता है कि यहाँ पे जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज भी है
हेमीसेल्यूलोज भी है, और एक मटेरियल ऐड है विच इज पेक्टिन, जिसकी वजह से इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। जैसे कि वी कैन मेक द सेल, इस तरीके से सेल प्रेजेंट है, ठीक है, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी इसका होता है, ठीक है। यहां पर प्रेजेंट हो जाता है आपका लेयर जिसको बोलते हैं पेक्टिन। पेक्टिन के डिपॉजिट होने से कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है बेसिकली, ठीक है। पेक्टिन के डिपॉजिट होने से यहाँ पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, मटेरियल एंटर नहीं करेगा। जब मटेरियल एंटर नहीं करेगा तो फिर आप लिविंग नहीं रहोगे, ठीक है। तो नो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। As there is no intercellular space, as there is no intercellular space, समझ में आ गया? That's why it is non-living tissue, okay? तो भाई ये क्या करता है फिर? तो ये प्लांट को देता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। टूटने से बचाता है, और क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो लीफ है, दिस इज स्टेम, यहाँ पे हम लोग बना दिया है पेटियोल एंड दिस इज लीफ, ठीक है। तो पेटियोल के बेस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कोलेनकाइमा, जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे मूव भी कर रहा है, गिर भी नहीं रहा है। अगर स्ट्रेंथ नहीं होता तो गिर जाता, अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ होता तो मूव नहीं कर पाता। तो फ्लेक्सिबल भी है और स्ट्रेंथ भी है, समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोग देखते हैं अनराइपेंड फ्रूट, जैसे कि ये फ्रूट है, कच्चा फ्रूट जो होता है इमैच्योर, वो नहीं गिरता पेड़ से। क्यों? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? इसके टिप में कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी है और स्ट्रेंथ भी है। तो दिस इज व्हाट कोलेनकाइमा। तो आप लिखते हो कि बेस ऑफ पेटियोल में क्या प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोलेनकाइमा। और जब आप हाइपोडर्मिस पढ़ोगे, मतलब डाइकॉट, तो वहां पे देखना हाइपोडर्मिस मेंशन होगा, तो वहां पे भी प्रेजेंट होता है हम लोगों का कोलेनकाइमा। तो यहाँ बता दिया लोकेशन, दिस इज योर लोकेशन, ठीक है, पेटियोल एंड हाइपोडर्मिस। फंक्शन के साथ समझा दिया कि उसमें स्ट्रेंथ भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। सो यहाँ पे कोलेनकाइमा भी कंप्लीट हो गया। और डिपोजिशन पेक्टिन इज इंपॉर्टेंट हियर, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। असर्शन रीजन में ऐसे आएगा व्हाई इट इज नॉन लिविंग, तो फिर आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है, उसमें आपको हेल्प मिलेगा। हैं? जिसमें एयर प्रेजेंट होता है, वो तो इसका ही पार्ट था, मेंशन नहीं किया। तो वो पैरेंकाइमा का पार्ट है। हाँ, तो वो पैरेंकाइमा का ही पार्ट है, स्पेशलाइज्ड है, एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट होता है। वो मेंशन करना था मुझे, देखो भूल गए। क्या बच गया? और अभी क्या है? केमिस्ट्री, फिजिक्स। तनवीर सर, फिजिक्स के 2 टीचर हैं क्या? एक और? तो केमिस्ट्री क्या है ना? आसिफ।
2 क्लास तनवीर सर लेते हैं और 1 क्लास वो लेते हैं। वैसे ही आसिफ निसार सर का भी है ना, 2 क्लास आसिफ निसार सर और 1 नदीम आसिफ। हो गया। अब क्या पढ़ना है हमको? स्क्लेरेनकाइमा। तो आपको पता है ये डेड टिश्यू है ना? तो यहाँ पे क्यों ये डेड हो गया? ड्यू टू लैक ऑफ लिग्निफिकेशन इज द आंसर। ठीक है, तो लिखेंगे डेड एट मेच्योरिटी। ऐसा नहीं कि पहले से ये डेड है, मैच्योर होने के बाद डेड हुआ है। डेड एट मैच्योरिटी ड्यू टू लिग्निफिकेशन। लिग्निफिकेशन का मतलब होता है लिग्नीन आ जाना। लिग्निफिकेशन, लिग्नीन लेयर का फॉर्मेशन हो जाना। तो यहाँ पर एक सेल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना रहे हैं हम इसको, और यहाँ पर हम दिखाएंगे सेल वॉल। दिस इज व्हाट? सेल वॉल। अब इस सेल वॉल में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिन है, बट वन मोर मटेरियल इज प्रेजेंट विच इज नोन एज लिग्निन, जिसके वजह से यहाँ पे गैसेज एक्सचेंजेस इज इम्पॉसिबल। तो ये है लिग्निन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गैसियस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस ऑल्सो। वाटर भी नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे लिख दो पहले, फिर हम आगे की बात बताते हैं। गैसियस एक्सचेंज does not take place and absorption of water is absent. Is absent. So क्या होगा फिर? आपको पता है यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है वो सूख सा जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद ये एकदम वॉल पे से डिपॉजिट हो गया, उसका सारा कंटेंट प्लाज्मोलाइट जैसे हम लोग देखते हैं, वो तो खैर उसका बाद छोड़ दो। यहाँ पे पूरा ये डिपॉजिट हो गया, तो ये बीच में कैसा हो गया? खाली जगह हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो यहाँ पे ल्यूमेन फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? साइटोप्लाज्म ड्राई हो चुका है, श्रिंक हो चुका है बिल्कुल, ड्यू टू लिग्निफिकेशन। लिग्निन नहीं है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, वाटर अंदर नहीं जा पा रहा, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है इसके अंदर, सो ये डेड हो गया। ठीक है, अच्छा, ये 2 टाइप का होता है, आपको पता है ना? 2 टाइप्स। एक को क्या बोलते हैं हम? फाइबर, और एक क्या कहलाता है? स्क्लेरिड। ठीक है, फाइबर कैसे होते हैं आपको पता है? लॉन्ग होंगे ये और स्पिंडल शेप के होते हैं, और जो आपके स्क्लेरिड है ये डिफरेंट शेप के होते हैं। हम लोग उसका डिफरेंट शेप पढ़ लेंगे आज ही। अच्छा, लॉन्ग और स्पिंडल मीन्स इस तरीके के आपको जो हम स्ट्रक्चर वहां बना के दिया है, लाइक दिस, है ना? दिख रहा है ना आप लोग को? लॉन्ग एंड स्पिंडल कहां पर प्रेजेंट होंगे? लोकेशन बताओ। फाइबर, तो फ्लोएम फाइबर आप सुने हो, पर इसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम फाइबर का एक और नाम है बास्ट, है ना? बास्ट। ओके, और आपको पता है जाइलम फाइबर, और जो कोकोनट का फाइबर होता है उसको क्या बोलते हैं? हस्क। तो हस्क ऑफ कोकोनट भी इसका एग्जाम्पल में आ जाता है, HUSK, हस्क ऑफ कोकोनट। ये सब क्या है? फाइबर है। ठीक है, फाइबर स्क्लेरेनकाइमा, इसका ये एग्जाम्पल है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरेट, इसको कॉपी कर लो।
हो गया। अब लोग पढ़ते हैं डिफरेंट शेप ऑफ स्क्लेरेट। फाइबर का आपको 3 ही लर्न रखना है। लेट्स टॉक अबाउट स्क्लेरेट। द फर्स्ट टाइप इज ब्रैकी स्क्लेरेट, जिसको हम स्टोन सेल भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे राउंड राउंड से होंगे, ये इरेगुलर शेप होते हैं। हम रेगुलर बना दिया, इसको इरेगुलर करते हैं हम लोग। इरेगुलर शेप होंगे और आपके यहाँ पे लिग्निफिकेशन तो होगा ही, वो तो आपको पता है। यहाँ पे आप लिग्निन बना दो। दिस काइंड ऑफ सेल इज नोन एज स्टोन सेल। ठीक है, कहाँ पर आपको दिखता है ये? गुआवा, सपोटा, पेयर, जो आपको दाना दाना आता है मुंह में, दैट इज स्क्लेरेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख देंगे हम ग्रिटी टेक्सचर जिसको बोलते हैं। तो गुआवा, सपोटा एंड पेयर, ये एग्जाम्पल आप लर्न रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज मैक्रोस्क्लेरेट। मैक्रोस्क्लेरेट, अब ये कहाँ पर ये कैसा होता है? तो बेसिकली इस टाइप का लॉन्ग लॉन्ग होता है ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे लेग्निफिकेशन होगा। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? एपिडर्मिस लेयर ऑफ सीड। किसका? कौन सा सीड? लेग्यूम वाला सीड। ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूमिनस सीड। एपिडर्मिस, ठीक है, ओके। थर्ड टाइप इज ऑस्टियोस्क्लेरेट भी है, लिखवा दे रहे वो भी हम। सी इज ऑस्टियोस्क्लेरेट। ऑस्टियो का मतलब ही होता है बोन ना, तो बोन टाइप का होगा ये शेप, इस तरीके का। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? सब एपिडर्मल लेयर ऑफ लेग्यूमिनस सीड। तो कुछ खास इसमें है नहीं, आप लर्न रख लेना इसको भी, एक्स्ट्रा ये इंफॉर्मेशन हो गया। सब एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूमिनस सीड। एंड द लास्ट इज एस्ट्रोस्क्लेरेट। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्टार शेप, राइट? तो यहाँ पे हम लोग डी में लिख लेंगे एस्ट्रोस्क्लेरेट। तो यहाँ पे हम लोग स्टार टाइप का ऐसे बना देते हैं। ठीक है, देखो स्टार लग रहा, मेक इट डबल लेयर एंड यहाँ पे लेग्निफिकेशन कर दो। कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये? असल में आपके एग्जाम्पल में टी लीफ है, इसलिए हम इसका एग्जाम्पल मतलब इसका शेप भी बता दिया है ना। टी लीव्स वो कौन सी कैटेगरी में आता है? एस्ट्रोस्क्लेरेट। बस एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, दीज शेप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हम फिर भी था शेप में, क्योंकि उसका हम लोग पढ़ा फाइबर का लॉन्ग होता है, तो स्पिंडल शेप का होता है। तो यहाँ पे 4 शेप है, नाम पढ़ भी सकते हो, बट एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, टी वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो एग्जाम्पल में मेंशन है। और सीड में कौन सा होता है? आप सीड को तो याद रखो कि स्क्लेरेट का बना होता है, नेम जरूरी नहीं है। ठीक है, टाइम हो चुका है, यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आना, तो फिर पहले क्वेश्चन करवाएंगे मॉर्फोलॉजी का एंड देन इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हाफ आवर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद इसका कुछ हमको दिखाना तो है नहीं अभी, नहीं, जब हम लोग करेंगे डाइसेक्शन वाला पार्ट सारा लेयर तब दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, अभी कुछ नहीं, अभी तो जस्ट इंट्रो टाइप का हुआ है, फ्लो चार्ट क्या क्या होता है, पढ़ना क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और हो गया ना वो कि बाकी है? हो गया कि फिर से लगा दें? ठीक, हाफ आवर तुम लोग क्या करते हो यहाँ पे? अभी तो आधे घंटे के बाद क्लास शुरू होगा ना।